दोस्तों आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन क्या होगा जब यही सोशल मीडिया हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगा? कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में, जिसमें तीन दोस्तों की लाइफ यही सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। तो अब इन लोगों के साथ क्या क्या होगा और कैसे ये लोग मिलकर अपनी लाइफ को सही रास्ते पर लेकर आएंगे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों इस कहानी से हम सबको भी बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है और इस कहानी के हर एक सिचुएशन से आप भी रिलेट जरूर करेंगे, इसलिए आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही न्यू मूवीज को देखना पसंद है तो हमारे चैनल शो देखो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इमाद नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन से, जो कि लोगों को हंसाने में बहुत ही अच्छा था। लोग उसके पंच पर हंस भी रहे थे। तभी बातों ही बातों में वो अपने लाइफ के बारे में और अपने दो बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी बताता है, जिसमें से एक का नाम है नील और दूसरी का नाम है आहना। नील के बारे में बताया जाए तो नील एक जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता है और आहना एक कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आहना के साथ उसका बॉयफ्रेंड रोहन भी बैठा था और आहना और रोहन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। उसके बाद इमाद कहता है कि मैं और आहना एक ही फ्लैट में रहते हैं, इसीलिए हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी है, लेकिन नील भी हमारा बहुत पक्का दोस्त है। अब जैसे ही ये शो खत्म होता है ये सभी लोग पार्टी करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। दोस्तों उसके अगले दिन हम इमाद को देखते हैं, जो कि एक लड़की के घर से निकल रहा होता है। वो ऐसे ही लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड करना पसंद करता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है और जिस लड़की के घर से वो निकला था उस लड़की को वो ब्लॉक कर देता है, ताकि दोबारा उस लड़की से मुलाकात ना हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ हम आहना को देखते हैं, जिससे उसका बॉयफ्रेंड रोहन झगड़ा करता है, क्योंकि अब रोहन को आहना से थोड़ी स्पेस चाहिए थी। लेकिन आहना रोहन से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी। आहना रोहन से बार बार कहती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन रोहन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसके बाद आहना सोचने लगती है कि शायद उसने रोहन के सामने शादी की बात छेड़ दी थी, इसीलिए रोहन ऐसा अजीब बिहेव कर रहा होगा। और दोस्तों आहना यही सोचकर खुद को ही कोसने लगती है। तभी वहां पर इमाद आ जाता है और आहना उसे सारी बातें बताती है। अब आहना की सारी बातें सुनकर इमाद उसे हौसला देता है। अब दोस्तों उसके बाद हमें नील को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नील ने बहुत ही महंगा प्रोटीन पाउडर मंगाया था और उसका प्राइस देखकर उसके पिताजी उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगते हैं और कहते हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट, क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? तुम क्यों इतनी महंगी चीजें मंगाते हो? जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों ही अपनी दुख भरी कहानी लेकर एक साथ बैठे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों की लाइफ झंड हो चुकी है। किसी को आगे लाइफ में क्या करना है कुछ भी पता नहीं है और फिलहाल तो उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और तभी इमाद अपने फोन में एक इन्फ्लुएंसर लाला का मजाक बनाने लगता है। ये बात सुनकर नील उसे कहता है कि मैं उसे बहुत दिनों से डेट कर रहा हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन नील उन्हें बताता है कि लाला एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। वो चाहती है कि इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखा जाए, क्योंकि अगर इसके बारे में सबको पता चल गया तो उसके 1 मिलियन फॉलोवर पर असर पड़ सकता है। खैर, लेकिन अब नील और लाला के बीच जो भी बात हो, उसके दोनों फ्रेंड नील के लिए बहुत खुश थे और वो उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नील और इमाद एक साथ बैठे हुए थे। नील उसे कहता है कि मेरा एक सपना है कि मेरा खुद का अपना जिम हो, और अब वो दोनों अपने अपने करियर की बातें करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम आहना को देखते हैं, जो कि अपने ही रूम में अकेली थी और बार बार अपने बॉयफ्रेंड रोहन को मैसेज कर रही थी कि प्लीज मुझसे एक बात कर लो। लेकिन रोहन को तो उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी, वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर अगली सुबह आहना देखती है कि रोहन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक केक की फोटो डाली है। अब उस फोटो को देखकर आहना सोचने लगती है कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस फोटो के बारे में अपने ऑफिस में बैठकर भी सोच रही थी। तब वहां पर आहना की फ्रेंड और आहना मिलकर रोहन की पूरी फॉलोइंग लिस्ट चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि तान्या नाम की एक लड़की है जो कि अपनी बेकरी चलाती है। और यहाँ पर आहना समझ जाती है कि शायद रोहन ने अब इसके लिए मुझे छोड़ा होगा। अब दोस्तों उसके बाद हम इमाद को देखते हैं, जो कि अपनी थेरेपी ले रहा था
और दोस्तों वो ये थेरेपी क्यों ले रहा है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर हम नील को देखते हैं जो कि जिम ट्रेनर का काम काफी अच्छी तरीके से करता है, लेकिन वो अपने साथ काम करने वाले एक और दोस्त को देखकर जलता है क्योंकि उसका दोस्त बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को ट्रेन करता है। अगले दिन नील लाला के घर पर उसे ट्रेन कर रहा था और तभी वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद नील लाला से कहता है कि मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन लाला यह बहाना बना देती है कि उसे उसके मॉम डैड को डिनर पर लेकर जाना है। ऐसा लग रहा था कि लाला यहाँ पर जानबूझकर अवॉइड कर रही थी। उसके बाद यहाँ इमाद के घर पर सिमरन नाम की एक लड़की आती है जो कि हाल ही में इमाद को टिंडर पर मिली थी। वो आते ही उसे बताती है कि मैं टिंडर के जरिए लोगों से मिलकर उन्हें जानना पसंद करती हूँ और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ। उसके बाद इमाद भी अपने बारे में सिमरन को बताता है और सिमरन के साथ बातें करने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि सिमरन में जरूर कुछ बात थी। उसके बाद जब ये तीनों दोस्त साथ में बैठे हुए होते हैं तब बातों ही बातों में इमाद आहाना से कहता है कि नील अपना खुद का जिम खोलना चाहता है और ये सुनकर आहाना भी कहती है हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो जिम को ग्रो करने के लिए नए नए आइडियाज बताने लगती है। तब नील कहता है कि ये सब जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है और ना ही हमारे पास उतने पैसे है। तब इमाद कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़कर गई है, और आहाना कहती है कि मैं भी अपनी जॉब से पक गई हूँ इसीलिए मैं जॉब छोड़कर तुम्हारे सपने में साथ दूंगी। और दोस्तों यहाँ पर इन तीनों की पार्टनरशिप हो जाती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर एक क्लब में जाते हैं और नील वहाँ पर देखता है कि लाला वहाँ पर एक लड़के के साथ बैठी हुई है, यानी कि उसने नील के साथ झूठ बोला था कि वो अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर जाने वाली है। तब नील उसके पास जाकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। लाला बताती है कि जो लड़का मेरे पास बैठा है वो अपना जिम ब्रांड लॉन्च करने वाला है और मैं उसका फेस बनूंगी, इसीलिए मैं उसके साथ बैठी हूँ। उसके बाद ये तीनों मिलकर उस क्लब में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद आहाना फिर से रोहन को लगातार मैसेज करने लगती है, लेकिन रोहन का तो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता और अब आहाना का ऑफिस में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वो पूरा दिन बस बैठकर रोहन के बारे में ही सोचती रहती थी। तभी आहाना को रोहन का मैसेज आता है और उसमें लिखा था सॉरी, यानी कि वो आहाना के साथ ब्रेकअप करता है। और ये पढ़ने के बाद तो आहाना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर हम नील को देखते हैं, उसके पापा को पता चल जाता है कि वो जिम खोलने वाला है और उसका फ्रेंड उसमें पैसे लगाएगा। इस बात पर नील के पापा उसे कहते हैं कि जब तुम अपने बिजनेस में कोई भी पैसे नहीं डालोगे ना तो तुम्हारे दोस्त आगे जाकर तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन नील उनकी एक भी बात नहीं सुनता। अब उसके बाद हम नील को जिम में देखते हैं। तब उसके पास जो मलाइका अरोड़ा को ट्रेन करता है उसका कॉल आता है और वो उसे कहता है कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ तो इसलिए आज तुम मलाइका अरोड़ा की ट्रेनिंग करवा देना। ये सुनकर नील खुश हो जाता है और मलाइका के पास जाकर उसे अच्छी तरीके से ट्रेन करता है। मलाइका को भी उसका काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो नील के साथ सेल्फी लेकर उसकी फोटो अपने इंस्टा स्टोरी पर डाल देती है जिसमें उसने नील को मेंशन भी किया हुआ था। अब इस बात से नील भी बहुत खुश हो जाता है। इधर हम आहाना को देखते हैं, वो अपने रूम में होती है और रोहन की नई गर्लफ्रेंड तानिया की फोटोज देख रही थी। तब आहाना भी अपने रूम में जाकर अपनी कुछ फोटोज लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद उसे भी अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं और उसे देखकर आहाना थोड़ी खुश हो जाती है। इधर मलाइका ने नील को स्टोरी पर मेंशन किया हुआ था, इसलिए नील के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं और ये देखकर नील को काफी खुशी होती है। उसके बाद हम इमाद और सिमरन को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ सिमरन अपने दुखों के बारे में उसे बता रही थी। तब उस वक्त इमाद भी अपने दिल की सारी बातें उसे बताता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त साथ में बैठे हुए थे। तब आहाना नील को बताती है कि इमाद उस टिंडर वाली सिमरन से बार बार मिल रहा है। ये बात सुनकर वो दोनों ही इमाद को चिढ़ाने लगते हैं और उसकी टांग खींचने लगते हैं। उसके बाद एक दिन आहाना फोन चला रही थी तो वो देखती है कि रोहन ने तो तानिया के साथ फोटो अपलोड की है और अब ये देखकर उसका तो मूड ही खराब हो जाता है। उसके बाद नील जब डिनर कर रहा था तब वो सोशल मीडिया पर देखता है कि उसके दोस्त तो बहुत बड़े बड़े होटल में खाना खा रहे हैं और ये देखकर वो भी उदास हो जाता है। यानी कि ये सब अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे थे और ये सोशल मीडिया की पोस्ट ही उनकी खुशी को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद ये तीनों अब जिम के लिए लोकेशन ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जगह पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद जब ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे
तब आहाना अपने फोन में देखती है कि आहाना ने जो फोटो अपलोड की थी उसे रोहन ने लाइक किया था और ये देखकर आहाना खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद उसे रोहन मिस कर रहा है। अब उसके कुछ दिन बाद लाला का बर्थडे होता है और वहाँ उसने नील और उसके दोस्तों को भी बुलाया था। अब ये सब लोग बातें ही कर रहे थे और इमाद लाला के ऊपर फनी पंचेस मारने लगता है। कहा जाए तो उसकी एक तरह से बेइज्जती ही करने लगता है। लेकिन लाला को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नील सब कुछ समझ जाता है। तब यहाँ पर इमाद ये ऑब्जर्व करता है कि लाला नील को ज्यादा भाव नहीं देती और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो नील का इस्तेमाल कर रही हो। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इमाद अपना शो कर रहा था। तब वो लाला जैसे इन्फ्लुएंसर पर कॉमेडी करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड का भी मजाक बनाने लगता है, जो कि नील को सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो उसका ही मजाक उड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई पब्लिक उसे बहुत एंजॉय कर रही थी। लेकिन नील वहाँ से उठकर चला जाता है और अब अपना स्टैंड अप पूरा करने के बाद इमाद उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पर नील उसे कहता है कि ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस पर इमाद कहता है कि ये तो बस कॉमेडी है यार, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, तू गुस्सा मत हो। लेकिन नील तो इमाद को उसके पास्ट के बारे में भला बुरा कहता है और उसके साथ झगड़ा करके उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हम आहाना को देखते हैं। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी ताकि वो जिम के प्रोजेक्ट पर अच्छी तरीके से काम कर सके। फिर एक दिन आहाना को रोहन की बहुत याद आती है और वो उसे दिखाने के लिए अपनी एक हॉट फोटो अपलोड कर देती है। उस फोटो को देखकर इमाद उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम ये रोहन के लिए ये सब कुछ क्या कर रही हो। और वो आहाना से कहता है कि तुम रोहन को भूल जाओ और टिंडर से कोई और बंदा ढूंढ लो। उसके बाद आहाना भी इमाद की बात मानती है और टिंडर पर एक लड़के को देखना शुरू कर देती है। उसके बाद हम फिर से इमाद को देखते हैं, जो कि फिर से लाला के ऊपर कॉमेडी कर रहा था और जैसे वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है तभी उसे अचानक नील का चेहरा याद आता है और वो अपनी कॉमेडी बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ नील के पास मलाइका अरोड़ा का जो ट्रेनर था उसका कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तू मलाइका अरोड़ा के साथ दोबारा फोटो मत खींचना, क्योंकि ये बचकानी हरकतें लगती है। और ये सुनकर नील को बहुत बुरा लगता है। यहाँ आहाना टिंडर पर एक लड़के के साथ बात करके उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे तो उस लड़के के साथ बात करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस उस लड़के के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहती थी ताकि वो रोहन को जला सके। मतलब कि सामने वाले बंदे की फीलिंग की कोई पड़ी ही नहीं है। उसके बाद हम इमाद को देखते हैं। वो सिमरन को अपने पापा से मिलवाने के लिए लेकर आता है और उसके डैड भी उसे कहते हैं कि इमाद, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। फिर एक दिन आहाना का बर्थडे होता है। बर्थडे की रात को रोहन उसे कॉल करता है और हैप्पी बर्थडे कहकर फोन को काट देता है। अब रोहन से बात करके आहाना को बहुत बड़ी खुशी मिलती है और अब उसे फिर से लगने लगता है कि शायद रोहन उसके पास जरूर आएगा। उसके बाद हम रात के समय में सिमरन और इमाद को देखते हैं। तभी इमाद के फोन पर किसी के मैसेजेस और कॉल आने लगते हैं। इमाद का फोन सिमरन के बगल में ही था और वो उसके फोन को देख लेती है। सिमरन देखती है कि इमाद के फोन पर अभी भी टिंडर से मैसेज और कॉल आ रहे हैं और इस बात से सिमरन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और झगड़ा करके इमाद से ब्रेकअप कर लेती है। और ये देखकर इमाद भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके कुछ दिन बाद इन तीनों को उनकी फ्रेंड के संगीत पार्टी में जाना होता है। तब नील जैसे ही अपने घर से तैयार होकर जाने लगता है तो उसके पापा पैसों से लेकर उसके साथ झगड़ा करते हैं और तब नील अपने पापा से कहता है कि आपने आज तक पैसों को सेव करने के चक्कर में मेरी माँ को एक बार भी डिनर के लिए नहीं लेकर गए। और इतना कहकर वो पार्टी में चला जाता है। अब दोस्तों इस पार्टी में इमाद और नील फिर से एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और इन दोनों में पैचअप हो जाता है। उसके बाद आहाना देखती है कि इस पार्टी में तो रोहन भी आया है और रोहन आहाना से बात करने के लिए आता है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया हो। उसके बाद ये सब लोग मिलकर पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और तभी नील देखता है कि लाला ने किसी आदमी के साथ अपनी फोटो अपलोड की है और वो भी किस वाली। अब उस फोटो को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। यहाँ रोहन आहाना को लेकर एक होटल रूम में जाता है और वहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन लाला से मिलने के लिए नील उसके घर पर जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लाला कहती है कि हम साथ में नहीं रह सकते अब, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ और मुझसे दूर हो जाओ। ये सब बातें सुनने के बाद नील के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। नील लाला से कहता है कि तू पैसों के लालच में आकर बिक गई है।
इधर आहाना जब होटल रूम में उठती है तो वो देखती है कि वहां पर रोहन तो है ही नहीं। और जब वो फोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो रोहन ने हर जगह पर ब्लॉक कर दिया है, यानी कि रोहन बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। अब अगले दिन जब नील जिम में होता है तब उसका दोस्त उसे बताता है कि लाला ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है कि तुम अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करते हो और इसीलिए तुम्हें इस जिम से निकाला जाता है। ये देखकर नील और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने घर पर जाकर सोचने लगता है कि अब वो लाला के साथ बदला कैसे लेगा। नील लाला की सोशल मीडिया आईडी हैक करता है और उसके अकाउंट से लाला की पूरी असलियत दिखाता है कि लाला सिर्फ पैसों की भूखी है और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकती है, और उसके खिलाफ बहुत ही बुरा भला लिख देता है। उसके बाद इधर आहाना को पता चलता है कि आज तानिया की बर्थडे पार्टी है और रोहन उसके साथ है। फिर क्या होना था, आहाना उस बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर तमाशा करती है। फिर जाते जाते आहाना तानिया से कहती है कि रोहन से पूछना कि वो संगीत वाली रात को कहां पर काट के आया है। इतना बोलने के बाद आहाना बाहर जाकर रोने लगती है। तभी वहां से इमाद गुजर रहा था और वो आहाना को रोता हुआ देखकर उसे संभालता है। यहाँ तानिया रोहन की सच्चाई जानकर उसे छोड़कर चली जाती है और रोहन बाहर आकर आहाना पर चिल्लाने लगता है और इस वजह से इमाद और रोहन के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन रोहन इमाद पर भारी पड़ रहा था और तभी वहां पर नील आ जाता है और वो जिम ट्रेनर होने की वजह से वो अपने एक ही मुक्के में रोहन को सुला देता है। उसके बाद ये तीनों दोस्त वहां से घर पर चले जाते हैं। अब जब ये एक साथ रूम में थे तब आहाना देखती है कि लाला के आईडी किसी ने हैक कर ली है और उसके बारे में काफी बड़ी भूली चीजें पोस्ट की है। तब नील उन्हें बताता है कि ये सब मैंने ही किया है क्योंकि लाला ने मुझे धोखा दिया, जिस पर उसके दोनों दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही उसने तुम्हें धोखा दिया हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दो, तुम्हें मूव ऑन होना होगा। और अब नील भी सोचता है कि शायद मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसके बाद नील अपनी सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डालता है और उसमें लिखता है कि लाला की आईडी मैंने ही हैक की थी और फिर वो सबसे माफी भी मांगता है। उसके बाद नील को याद आता है कि उसे अपने पापा से भी माफी मांगनी है और वो जाकर अपने पापा से माफी मांगता है, जिससे कि उसके पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हम इमाद के शो को देखते हैं जहां पर उसका स्टैंड अप कॉमेडी का शो चल रहा था। बातें करते करते वो एक सीरियस बात पर पहुंच जाता है और सबको बताता है कि 9 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद डैड अकेले हो गए और वो पूरा दिन शराब ही पीते थे। उनका दोस्त उनके पीछे मुझे चॉकलेट देता था और फिर मुझे बाथरूम में ले जाकर मेरे साथ गलत काम करता था। अब इमाद की ये सारी बातें सुनने के बाद वहां पर बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद इमाद के दोनों दोस्त उसे गले मिलते हैं और तय करते हैं कि अब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आहाना ने रोहन को भुला दिया था, तो वही इमाद खुशी खुशी अपना शो कर रहा था, जो कि उसकी फैमिली और उसके पापा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों ने मिलकर अपना खुद का जिम खोल लिया था और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि सोशल मीडिया कैसे हमें कंट्रोल कर रहा है, कैसे हम दूसरों की खुशियां देखकर अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और अपनी खुशी भूलकर दुखी हो जाते हैं। हमें इस दिखावे वाली दुनिया को भुलाकर अपनी दुनिया में रहकर खुश रहना चाहिए। यही सीख हमें इस मूवी से मिलती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।